नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आप देख रही हैं स्वराज एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हजरतगंज इलाके में एक होटल में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। आग होटल लिवाना में लगी थी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर आग पर काबू पाने में जुटी रहीं। वहीं धुएं के बीच कई लोग कमरों में फंसे रहे, तो वहीं दम घुटने से कई लोग बेहोश भी हो गए। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। इस हादसे के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे साथ लखनऊ से सपा नेता हैं हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और अभिमन्यु त्यागी हैं कांग्रेस नेता, और भाजपा नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं केडी चौधरी जी। आप सभी लोगों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊंगा, जो भाजपा नेता की जिस तरह से इस पूरे कांड हुआ है, लगातार एनओसी चेक की जाती है। राजधानी की बात अगर हम बात कहीं और की करें, फिरोजाबाद या आगरा या कहीं की, तो समझ आता है राजधानी का मामला है ये पूरा। क्या प्रशासन पर इतनी कड़ाई नहीं रखी जाती कि वो एनओसी तक, बड़े होटल, छोटा मोटा होटल नहीं था, एक बड़ा होटल था, किस तरह से ये कार्रवाई होती है या किस तरह से काम किया जाता है प्रशासन के द्वारा? चौधरी जी। जी नमस्कार जी। मैं इंजीनियर केडी चौधरी बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जी। आज लखनऊ में इस होटल में जो दर्दनाक घटना हुई है वह निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन लोगों की तत्परता से और आग को बुझाने में जो तीव्रता दिखाई है वह संतोषजनक है। फिर भी दुर्घटना में कुछ साथी जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। चौधरी जो जी, घायल लोग हैं चौधरी जी, शीघ्र से शीघ्र उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूं। चौधरी जी, महज से एक दुर्घटना नहीं कहा जा सकता। अगर आप इसे एक महज दुर्घटना कह रहे हैं तो एक महज दुर्घटना नहीं कही जा सकती जी। ऐसे अनगिनत होटल ऐसे हैं जो कि 60 गांठ से एनओसी नहीं लेते हैं या फिर बिना एनओसी या फर्जी एनओसी से काम चलाते हैं। अगर आप चाहें तो पूरी राजधानी में अभी रेट डालिए, आपको खुद पता चल जाएगा कितने होटल ऐसे हैं। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं एक सरकारी विभाग में एक अच्छे पद पे रहा हूं, मैं जानता हूं ये सब चीजें। हम ये समझते हैं कि अगर इसके तह में जाना है कि एनओसी इसको निर्गत हुई कि नहीं हुई, निर्माण इसका जिस समय हुआ वो मानक पालन किए गए कि नहीं किए गए सुरक्षा के, तो ये सब बड़ा पुराना विवाद है। और हमारे साथी और भी लोग आए हैं जो उनके जिनके कार्यकाल में निर्माण हुआ होगा वो तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना सर। लापरवाही समझ में आती है, दोषी ठीक है, दोषी जाहिर सी बात है, होटल में जांच चल रही है, दोषी वहां निकलेगा, हादसा हुआ है तो दोषी भी होगा। मैं आपसे ये कहना हाँ, लेकिन सवाल यह है बिल्कुल, कि इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार में बैठे लोग भी तो इसके जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी बैठे हैं वो भी तो जिम्मेदार हैं इसके। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि जब भी एक कोई साधारण भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है किसी भी प्रकार का, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्प्लेक्स है, होटल हो, मॉल हो, अस्पताल हो या आपका सिनेमा घर हो, तो उनमें अग्निशमन की तरफ से नागपुर से फायर का क्लियरेंस लेना बहुत आवश्यक होता है। उसके लिए निर्धारित मापदंड हैं। जहां जनजीवन की सुरक्षा का प्रश्न होता है वहां 3 स्तर पर इनकी व्यवस्था होती है। उसमें हाइड्रेंट सिस्टम लगाए जाते हैं, ऑटोमेटिक फायर मल्टीफायर सिस्टम होता है, और उसके अलावा ABC टाइप के जो पोर्टेबल अग्निशमन संयंत्र होते हैं वो लगाए जाते हैं। और उनकी एक प्रक्रिया है, उन्हें समय समय पर बिल्कुल चेक करते रहना चाहिए। कौन करेगा? अगर वो ऑटोमेटिक सिस्टम में जुड़े हुए हैं तो ऑटोमेटिकली अगर कहीं स्मोक एक टेम्परेचर चेक कौन करेगा सर? टेम्परेचर से अवधि से ज्यादा होता है। चौधरी जी, मुझे भी पता है कौन कौन सी लेयर होती है, कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं, एवरीथिंग आई नो, मुझे भी पता है, जनता को भी पता है। हाँ, सवाल ये वो लेयर होती एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली यही। हाँ, तो ये देखना पड़ेगा कि आखिरी चेकिंग उनकी कब हुई मानक के हिसाब से। अगर हमें 6 आप बात को गोल गोल घुमा रहे हैं, मैं आपके पास लौटूंगा चौधरी जी। हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा चौधरी जी। गोल गोल नहीं घुमा रहा हूं। नितेंद्र सिंह जी, पूछा कि क्या होना चाहिए और क्या है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। चौधरी जी, मैंने आपको समय दिया, मैं आपके पास लौटूंगा, तब आप बात रखिएगा। बाकी और पैनल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र जी, जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक दुर्घटना नाम नहीं दिया जा सकता है, जाहिर सी बात है जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी।
स्कूल या किसी कोचिंग में जब ऐसे हादसे होते हैं 2 महीने तक चेकिंग चलती है, पूरा अमला सक्रिय रहता है, उसके बाद फिर सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। वैसे ही होटल का, वैसे ही अस्पतालों का हाल भी है। देखिए, ऐसा है कि ये मामला और लापरवाही का मामला है। और ऐसे संस्थान जहाँ पर पब्लिक की आवाजाही हो, चाहे होटल हो, अस्पताल हो या स्कूल हो, जहाँ पर गैदरिंग रहती है, वहां समय समय पर चीजों की जांच होनी चाहिए, अग्निशमन यंत्रों की जांच होती रहनी चाहिए। लेकिन ये भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है, क्योंकि ठीक है, इन सब संस्थाओं से एक मोटी रकम की जो मंथली वसूली करते हैं और उसके चलते वहां पर लापरवाही होती है कि आप किस तरीके से चाहे चीजें चलाएं और इस तरीके से लोगों का बड़े हादसे हो जाते हैं और जन हानि होती है, लोगों का बड़ा नुकसान हो जाता है। तब कहीं जा करके इसमें ये प्रशासनिक अमला सो करके जगता है कि अब इस पर जांच कर लेंगे, पहले नोटिस दी थी। ये पूरी घोर लापरवाही का मामला है। इस पर जहाँ जन लोगों का ज्यादातर आना जाना हो, पब्लिक का, वहां पर इस तरीके की लापरवाही करना, मतलब समझिए लोगों की जान और माल से खिलवाड़ करना, सुरक्षा से खिलवाड़ करना है। तो इस पर जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए दोषी लोगों के खिलाफ। किस तरीके से जो अग्निशमन विभाग है उसको भी समय समय पर जांच करते रहना चाहिए और उसकी जो एनओसी दी जाती है वो जांच के बाद ही दी जानी चाहिए। लेकिन किस तरीके से व्यवस्थाएं थी और उसके कारणों का, ठीक है, घोर लापरवाही का मामला है, प्रशासनिक लापरवाही का। ठीक है। लेकिन ये होटल मुझे नहीं लगता कि फिलहाल ही बना होगा। ये होटल हो सकता है कि आपकी सरकार में भी बना हो, हालांकि होटल की बनने की तिथि नहीं ज्ञात है चूंकि, तो इसलिए मैं आपसे ये सवाल नहीं कर सकता, वरना दमदारी से सवाल आपसे कर सकता था। ठीक है अभिमन्यु जी, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से कांग्रेस इसे देखती है और साथ ही साथ क्या जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी? अभिमन्यु त्यागी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, अभिमन्यु से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगा चौधरी जी कि अगर ये इस पूरे मामले को देखें, मैं आपसे एक ही सवाल कर रहा था, इसमें सरकार या ऑफिसर या अधिकारी इनकी जवाबदारी तय होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और साथ ही साथ राजधानी में ऐसे न जाने कितने अनगिनत होटल या कोचिंग या अस्पताल हैं जहां पर वाकई ये एक दुर्घटना सबक है कि शायद अब समय आ गया है कि अब आप चेक करें और नियमित चेक करते रहें। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूं। इसमें किसी प्रकार भी चेकिंग में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। लेकिन फर्स्ट प्लेस में क्या ये सारी सुविधाएं उपलब्ध थी? वहां मल्टीफायर थे, स्मोक डिटेक्टर थे, ये थे भी या नहीं थे, ये लगते समय होता। इसलिए मैंने सोचा था और आपको जो बताया था कि ये उस समय क्या स्थिति थी, किन आधार पर इनको क्लियरेंस दिया गया था, वो इक्विपमेंट थे या नहीं थे। अगर थे तो क्या उनकी नियमित चेकिंग हुई गई? नहीं, उनकी लॉग से चेकिंग होनी चाहिए, रिकॉर्ड को देखा जाना चाहिए। जहां तक प्रशासन का सवाल है, प्रशासन ने बड़ी तत्परता से हर स्तर पर, माननीय कमिश्नर साहब ने, माननीय डिप्टी सीएम साहब ने, पुलिस कमिश्नर ने और हमारे उपायुक्त महोदय और सब ने इस बात को दृढ़ता से कहा है कि जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसे दंडित जरूर किया जाएगा। चौधरी आप बात पूरी कीजिएगा, मालिकान को हमारे साथ से जुड़ गए हैं अभिमन्यु जी जो कि कांग्रेस से हैं। अभिमन्यु जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है और किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए इसकी? देखिए, जो देखा जा रहा है वो ये है कि इसमें भ्रष्टाचार तो दिख ही रहा है कि किस तरह से अवैध निर्माण बिल्कुल सरकार की नाक के नीचे हजरतगंज जैसे जो पोश इलाका है वहां पर चल रहा है और 4 लोगों की जो मृत्यु की खबर है अभी तक, तो बहुत दुखदायी है। इसके अलावा ये लापरवाही भी है बहुत बड़ी कि आप इस तरह से अवैध निर्माण चलते रहे। एक तरफ तो सरकार बुलडोजर लेके खड़ी रहती है पूरे प्रदेश में और दूसरी तरफ अवैध निर्माण लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जहां है वहां अभी तक उन पे कहीं कोई काज नहीं गिरता। अब जिन लोगों की जान गई है उसका जिम्मेदार कौन होगा? सही बात है। जो लापरवाह अधिकारी है उन पर कार्रवाई कब होगी? और ये जो पूरा तंत्र जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है इस सरकार में, उन लोगों पर क्या उनकी जिम्मेदारी है? उनकी भी तो जिम्मेदारी तय है। अब वो किसको जवाब देंगे? कब तक बुलडोजर चलाते रहेंगे? पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हमेशा से मांग कर रही है कि जहां जहां भी अवैध निर्माण है आप उस अवैध निर्माण की लिस्ट
जारी कीजिए जिससे कि पता लग सके कहाँ कहाँ पर अवैध निर्माण। तो मतलब बुलडोजर चलाने से दिक्कत है या बुलडोजर क्या, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है आपका? कहने का तात्पर्य ये है कि एक तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है सिस्टम, दूसरी बात ये है कि जिस तरह से बुलडोजर तो भ्रष्टाचार पे तो ये कहाँ, इस पे कहाँ चला, इसमें जो मौतें हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? उसमें विपक्ष जिम्मेदार है क्या? उसमें कहीं ना कहीं तो सरकार ही तो जिम्मेदार है। अगर ये कहीं बुलडोजर चलाते हैं, उसकी वाहवाही खुद लूटते हैं, तो अब जब जिन लोगों की मौत इस लापरवाही से हुई है उसकी जिम्मेदार कौन ले? ठीक है चौधरी जी, जिम्मेदार कौन है बताएं? जब अवैध निर्माण अगर हो रहा है, जाहिर सी बात है एक जी बोलिए, कंप्लीट कीजिए। मैं यही कहना चाह रहा था कि निर्माण के समय अगर ये चीजें देखी जाती तो ये दुर्घटनाएं नहीं होती। अब मैं आगे बढ़ूंगा, अपनी जिम्मेदारी को मैं अलग हट नहीं रहा हूँ। ठीक है, आज की तारीख में आपने स्वयं कहा है, हमारे बाबा जी का नाम ही जो है बुलडोजर बाबा हो गया है। अवैध निर्माण किसी तरीके का जो हो रहा पूरे प्रदेश में, लगभग एक छोटे छोटे कस्बों तक, यहाँ तक कि गांव में भी चलाया जा रहा है और सरकारी संपत्तियों को खाली किया जा रहा है। जो भी निर्माण है वो तोड़े जा रहे हैं। इस मॉडल को पूरे देश को एक्सेप्ट कर रहा है। और ये में जो आज की तारीख में अगर ये निर्माण के स्तर पर ही सही हो गया होता तो आज ऐसी संभवतः नौबत नहीं आती। हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, अब हम पुराने इतिहास को नहीं दोहराएंगे। कांग्रेस के समय में उपहार का सिनेमा कांड हुआ था, उतना बड़ा अग्निकांड भारत की सरकार में कभी नहीं हुआ मेरे कार्यकाल में। बात वो नहीं है, अगर निर्माण के समय ही दोष हो, अगर दोषी मालिकान का है, मालिकान अरेस्ट हुए हैं, जांच होगी, वहां लगे थे इक्विपमेंट कि नहीं लगे थे, इक्विपमेंट लगे थे तो समय समय पर उनकी चेकिंग की गई कि नहीं की गई, उनको नियमित तौर पे चलाया जाना चाहिए। अगर पंप लगा है प्रेशर का तो पता चला पंप में डीजल ही नहीं है। खबर तो ये आ रही है चौधरी जी कि स्टाफ भाग खड़ा हुआ, जब स्टाफ ही भाग खड़ा हुआ तो फिर अब गेस्ट जो उसमें रुके हुए हैं वो थोड़े ना पंप और सिलेंडर लेके घूमेंगे होटल की आग बुझाने के लिए। स्टाफ ही भाग खड़ा हुआ, वहां का प्रबंधन नहीं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, नहीं दोषी आप चिन्हित तो पहले करेंगे। ऐसा तो नहीं है उसके बदले में किसी को भी पकड़ के, न्यायपालिका की अपनी प्रक्रिया है तो न्याय जांच तो उसकी की जानी चाहिए। अगर हमारे ऑपरेटर्स का दोष होगा, होटल मैनेजमेंट का दोष होगा, अगर वो लोग कदम नहीं उठाए होंगे तो उनकी भी जांच होगी, उन पर आवश्यक कार्रवाई होगी। और अगर हमारे लोगों के चयन है कि नियमित है, नियमावली बनी है। नोटिस की बात भी आई है, कुछ दिन पहले इसी होटल को नोटिस दिया गया था चौधरी जी, नोटिस के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये बात आपके संज्ञान अगर नोटिस दिया गया तो स्वयं नहीं, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। नहीं, स्वयं आप स्वयं हमारी बात को कह रहे हैं, सरकार पहले नोटिस ही तो देती है। हम तो नोटिस ही देंगे भाई इसमें जो खामियां हो उसे पूरा करो, नहीं पूरा, अभी तो हफ्ते भर पहले आप ही बता रहे हैं नोटिस दी गई, इसका मतलब हम लोग सचेत हैं। सचेत हैं तभी तो नोटिस दी गई है, और बाकी लोगों को नोटिस देके ही हटाई जाती है। अगर ये नोटिस देने के अवधि के पूर्वक अगर ये चीजों को दूर नहीं करते तो शायद इनसे भी बलपूर्वक उन चीजों को हटाया जाता और दूर किया जाता। अभी आपने देख ही लिया, भले कोर्ट के माध्यम से पढ़ा हो, सुपरटेक का मामला है, हटाया गया कि नहीं हटाया गया? वो हमारे समय में निर्माण नहीं हुआ था और उस पर बड़े बड़े भाई लोग नहीं बोले जो यहाँ बोल रहे हैं कि किस तरह से अवैध निर्माण हो गया। उस निर्माण को हटाया गया, कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, हटाएगा। आज भी करेंगे हम, ठीक है, आज कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, गांव गांव के जो जब बुलडोजर चलाए जा रहे हैं वहां अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, जो सरकारी संपत्ति है खाली कराई जा रही है। 900 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति तो जो माफियाओं के हाथ में थी वो खाली करा दी गई। ठीक सर जी। नितिन सिंह जी, इस पूरे मामले निर्माण में पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से बरती जाएगी जी। ठीक है, जिस तरह से नोटिस जारी करने की बात आई है, नोटिस जारी किया गया था, ये बात निकलकर सामने आई है। नोटिस जारी करने के बावजूद भी अगर इसने नहीं किया तो हो सकता आगे सील या कार्रवाई की जाती थी या होगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जाहिर सी बात है, ऐसे ये होटल एक नया होटल है, ऐसे कई होटल और भी होंगे जहां पर इस प्रकार की अनियमितताएं बरती जा रही होंगी। लगभग ज्यादातर होटलों में इस तरह की अनियमितताएं बरती जाती हैं। तो क्या सरकार ऐसी नोटिसें और जगह भी गई होंगी? ऐसा कोई इनसे हमारा जी, मेरा सवाल नितिन जी से है। बिल्कुल इसमें तत्परता देनी चाहिए। हमें दुर्घटनाओं से सबक लेना चाहिए, ये बात ठीक है। अगर ऐसी नोटिसें और जगह नहीं गई हैं तो भेजी जानी चाहिए और उनको विधिवत चेकिंग अभियान बना करके बना के चलाया जाना चाहिए। और इस तरह के इसे सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक स्थलों पे जिस तरह से ऐसी चीजें। चौधरी जी, मेरा सवाल नितेंद्र जी से था, मैं आपके पास आऊंगा लौटकर। सिनेमा घर हैं इन पे जी। नितेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? नितेंद्र जी, आप तक आवाज आ रही है? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे। कांग्रेस नेता जरूर हैं अभिमन्यु, जिस तरह से ये होटल जाहिर है कि अभी नहीं बना या कुछ समय बाद बना होगा,
फायर ब्रिगेड वालों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी इसमें घुसने के लिए। जाहिर सी बात है कि फायर की जो एक बिल्डिंग में नियम होते हैं उसके तहत ये बिल्डिंग नहीं बनाई गई थी, क्योंकि अगर वो होती तो शायद फायर कर्मियों को इतनी परेशानी नहीं होती, दीवारों में होल नहीं करने पड़ते धुआं निकालने के लिए। तो अब ऐसे में ये बिल्डिंग बन भी जाती है तो जाहिर सी बात है इस बिल्डिंग को पहले ही बनाया गया हो सकता है किसी और की सरकार में भी बनाया गया हो। तो इस प्रकार से बिल्डिंग बन जाती है और बन के उसके बाद घटना लगभग तय मानी जाती है। जब ऐसी बिल्डिंगें बन रही तो आज नहीं कल घटना होगी, क्योंकि उसकी तैयारी जो की जा चुकी है। तो इस तरीके से क्या लगता है कि बीजेपी संरक्षण दे रही है या फिर ये सपा के समय में भी बिल्डिंगें बनती रही थी जो आज आग लग रही है उनमें? देखिए, पहले तो मैं प्रवक्ता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। देखिए, जो होटल के जो मालिक है उनको तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो तंत्र है, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है इस सरकार में, वो जो अधिकारी हैं जो जिन्होंने नोटिस भेजा उसके बाद भी कार्रवाई नहीं करी, वो कब जेल भेजे जाएंगे इस सरकार को? इसके अलावा यही सरकार ने जो इसके पूर्ववर्ती भी जो सरकार रही उन लोगों ने क्या कार्रवाई करी ऐसी सरकार के खिलाफ? एक तरफ नोएडा में ट्विन टावर तोड़ा जाता है और दूसरी तरफ यहाँ एक होटल है जो हजरतगंज में है, जहां मशक्कत करनी पड़ती है अग्निशमन विभाग को भी जब आग लग जाती है। तो बहुत दुख की बात है बहुत। और ये लोग क्या कार्रवाई करते हैं? पल्ला झाड़ने भर से काम नहीं चलेगा, बुलडोजर की बात करने से काम नहीं चलेगा, आप विपक्ष के नेताओं को डराने से काम नहीं चलेगा। ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है पूरा तंत्र। पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी अवैध निर्माण है उसकी एक सूची जारी करनी चाहिए प्रदेश सरकार। तो सूची कैसे जारी की जाएगी? अब आपके पड़ोसी ने घर अवैध बनवा रखा हो या आपने बनवा रखा हो तो सरकार पूरे उसका कैसे सूची जारी बिना सरकार की चाहे नहीं हो सकती है। एक मानचित्र होता है हर चीज का। जब कहीं वारदात होती है उसके बाद कैसे पूछते हैं ये लोग? तो किस बात की नौकरी है इन लोगों की? मतलब पूरे विपक्ष के नेताओं को तो इसी बात से डराते हैं ना, सर्वे करा जाए और फिर जब कहीं कोई अपराध होता है प्रदेश में तो उसके बाद ही उसकी कुंडली खंगालते हैं, उसके बाद उसका निर्माण देखते हैं, फिर उसको अवैध निर्माण बताते हैं, उसके बाद बुलडोजर लेकर जाते हैं, उसके बाद अपनी पीठ थपाते हैं। तो अब जब वहां इतना बड़ा हादसा हुआ है तो ये किसकी पीठ थपथपाएंगे? ये सवाल तो इनसे ही पूछा जाएगा ना। आखिर सवाल तो बनेगा ही है। बिल्कुल बनेगा। उस पर कार्रवाई ये किस पे करेंगे? होटल मालिकों के अलावा। ठीक है नितेंद्र जी, सिर्फ होटल मालिक या प्रबंधन को दोषी मानकर अगर उन्हें कल को जेल भेज दिया जाता, हालांकि इसमें जांच का विषय है, उसके बाद ये मामला हो सकता है फिर ठंडे बस्ते में भी चले जाए, मीडिया में भी इतना सुर्खियां ना बटोरे, फिर उसके बाद क्या ये बस यही सिलसिला चलता रहेगा? नितेंद्र जी एक ऐसा है, ये सिर्फ होटल के प्रबंधन, देखिए कोई भी व्यवसायिक संस्था होती है वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो भी काम करते हैं उसमें लापरवाही का, मैंने पहले भी कहा कि लापरवाही का मामला फायर ब्रिगेड विभाग होता है। इसकी एक ड्यूटी होती है कि प्रत्येक वहां पर उसके विभाग का जो एक इंस्पेक्टर होता है वो उसके क्षेत्राधिकार में जो चीजें आती है वहां जाकर समय पर इक्विपमेंट का ठीक है तो चेक किया, जो भी चीजें उसे उनको चेक करना। लेकिन मैं कहा ये जो लोग वहां से मंथली वसूली करके पैसे लेकर के फर्जी रिपोर्ट जो लगाते हैं ये इससे जुड़ा हुआ मामला है और कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्योंकि मैं तो जब दूसरा कारखान हूँ और इन दोनों कारखानों में देखते हैं कि ऐसी व्यवस्था है कि लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज भी ठीक से नहीं कर पा रहे। वो भी बोलेगा वो जेल जाएगा। मेल में नमक खिलाने का मामला जाहिर है नितिन जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो आज लोकतंत्र में आवाज बिल्कुल चूंकि समय का अभाव है, उसके लिए माफी चाहूंगा, ये मैं आगे डिबेट को नहीं ले जा पाऊंगा, इसलिए समय का अभाव होने के कारण इस डिबेट को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन चौधरी जी, ये सवाल जान का है और जान मुआवजा देके या सांत्वना देके या कार्रवाई करके वापस नहीं ला जा सकती है। तो बेहतर यह है, ये पहला मामला नहीं है राजधानी में जिसका आपने बोल दिया कि हाँ एनओसी जारी हुई थी या नहीं हुई थी, हालांकि पुख्ता सबूत अभी इसकी जानकारी की नहीं है, लेकिन बात कही जा रही है। और भी आज से कुछ दिन पहले ही एक और मामला राजधानी में ही आया था और ये पहला मामला उत्तर प्रदेश का नहीं है या किसी अस्पताल का नहीं है कि एक बार आग लग गई तो बात खत्म हो गई कि एनओसी ने अस्पताल प्रबंधन पर डाल दिया।
जान की बात है, लोगों की नहीं, जान हम की लोग ये कीमत कहते है। हैं। हम लोग- अपने हम भ्रष्ट लोग ये अधिकारी कहते हैं। अगर जो गलती करते हम हैं भारतीय या जनता लापरवाही पार्टी की करते हैं, उन कोई पर चीज- कार्रवाई करने की जरूरत है और सख्त होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, चौधरी जी, नितेंद्र जी और अभिमन्यु जी। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।